फाइटर को लेके बात करते हैं दोस्तों एट प्रेजेंट। और जैसे कि कल हमने तो गुड न्यूज़ आपको दी है। नेट कलेक्शन के बारे में देखो एट प्रेजेंट। नेट कलेक्शन जो है वो कोई 214 वगैरह करोड़ नहीं हुआ है, वो फेक आंकड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि नेट कलेक्शन जो है, एंड अकॉर्डिंग टू अब रिपोर्ट्स, यहाँ पे इस फिल्म का बजट 200 करोड़ बोला गया है। मैं नहीं, ये मेकर्स की तरफ से भी आया है स्टेटमेंट, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोग आएंगे भाई, बोलेंगे बजट जानबूझ के कम किया वगैरह। देखो भाई, क्या है कि अगर वो जो रहते हैं ना, जो ट्रेड्स वगैरह, उन लोगों ने हीट वगैरह दे दिया या फिर बॉक्स ऑफिस इंडिया ने, तो बाद में आप कितना भी बजट कम किया, चीटिंग की वगैरह बोल दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात क्या है कि प्रूफ करना चाहिए। और बॉलीवुड जो है, जितना मुझे याद है, आ, बोलते हैं ना कि कोविड से पहले और कोविड के बाद में बहुत फ़र्क है। कोविड के बाद वैसे अगर उस लॉजिक से देखा जाए तो बॉलीवुड की एक भी फिल्म नहीं चली है। कुछ लोगों ने कॉरपोरेट किया, कुछ लोगों ने अपने बजट कम किए। तो अगर उस लॉजिक से देखा जाए 2019 से पहले वाले, तो उस बॉलीवुड के लॉजिक से तो एक भी फिल्म नहीं चली। फिर सब फ्लॉप है बोल दो। ये दे दिस इज़ फैक्ट, क्योंकि सब फिल्म का बजट कम करना, जुग जुग जियो का कम किया था, भेड़िया का कम किया था। बहुत सी फिल्में हैं यार, ये नहीं कि एक दो, बहुत, अपने वर्डिक के लिए। तो ऐसा नहीं है। फिर इवन OMG 2 का भी किया था। कहने का मतलब यही है भाई कि इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ लोगों ने तो भाई कॉरपोरेट किया। कॉरपोरेट बुकिंग के बारे में तो बताने की ज़रूरत भी नहीं, कौन सा सुपरस्टार आता है उसके मामले में। तो कहने का यही मतलब है भाई कि अपने अपने फंडे इन लोगों ने आजमाए, वरना 22 में ही बॉलीवुड एक्चुअल में फिनिश हो चुका है। सारी मूवीज़ फ्लॉप हो रही थी, वहीं पे फिनिश हो चुका है। ये 23 से जो भी चल रहा है, ये सब ऐसा ही करामती जो बोलते हैं ना कि एक हरकतें इनकी जो है वही चल रही है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हर मेकर वही कर रहा है। तो अगर जो मेकर्स बजट दे रहे हैं, अगर तुम बाकियों के एक्टर्स की बात सुन रहे हो, तो यहाँ पे क्यों नहीं सुन रहे हो मेरे भाई? अगर मेकर्स बोल रहे हैं कि भाई 200 करोड़ बजट है तो है, मेकर्स 250 बोल रहे थे तो था। अगर अब बाकी के फिल्मों के मामले में जब मेकर्स बजट कम बोल देते बाद में, तो आप बोलते हो हाँ हाँ कम है भाई, कम है। तो इसका क्यों नहीं है भाई कम? अब बाकियों ने किया तो इन लोगों ने भी किया, बात खत्म। और हिट का टैग मिलवा दिया, और मिल भी गया। तो बाकी बाकी लोग तो भाई 300, 350, 400, 400 करोड़ बोल रहे थे फाइटर का बजट। उनका क्या है? उनका झूठ कौन सामने लाएगा फिर? जो सच है वो सच है। 2019 से पहले रियल वर्डिक्ट्स आते थे बॉलीवुड के। 2020 के बाद जब 22 डिजास्टर हुआ था बॉलीवुड, 23 में ये कॉरपोरेट वॉरपोरेट शुरू करके इन लोगों ने, और कभी कभी कॉरपोरेट भी अगर काम नहीं आता है, बजट कम कर दो। तो ये शुरू हो चुका है अब। तो यही चलता रहेगा। इनको अगर ये लॉस में भी जाएंगे तो ये हिट दिखाने की कोशिश कर देंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वर्डिक्ट मैटर करता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट अगर हिट है तो हिट है, सेमी हिट है तो सेमी हिट है। हम कुछ नहीं कह सकते भाई उस मामले में कि भाई इतना ही क्यों, रियलिटी क्या है। रियलिटी से तो ये लोग कोसों दूर है। 2019 की अगर मैं रूल्स के इनके बात करूँ, तो उस अकॉर्डिंग तो 22 23 में एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। हाँ, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी का तो इन लोगों ने, इवन गदर 2, एनिमल, ये सच में हुई है। फुटफॉल्स भी इनके तगड़े थे, और भीड़ भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी भीड़। कुछ फिल्मों की तो भीड़ भी नहीं थी, कलेक्शन आ रहे थे। बताया ना कौन सी फिल्म है। तो बात वही है मेरे भाई। तो ये कॉरपोरेट और ये चलते रहेगा। वर्डिक कम होना, ये करना, सेटिंग, बजट कम करना। लेकिन एक फिल्म पे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ फाइटर पे ही ब्लेम किया जा रहा है। बाकी की भी बहुत सी फिल्में हैं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का एक्चुअल बजट 75 करोड़ था। एक जगह पे तो 85 करोड़ बजट था इसका लिखा हुआ। बाद में अचानक 45 करोड़ बजट हो गया। क्या बोलोगे? इसका क्या जवाब है? जुग जुग जियो का 160 करोड़ बजट था, बाद में 105 करोड़ बताया गया। उसका कहाँ जवाब है आपके पास? रॉकी रानी का 180 करोड़ पहले बजट था, बाद में 140 करोड़ बताया गया। इसका कहाँ है जवाब? भेड़िया का बजट पहले 95 करोड़ था, बाद में 60 करोड़ हो गया अचानक। तुम लोगों को क्या समझते हो भाई, बॉलीवुड वालों? तुम्हें फेक हिट करवाना है करो, लेकिन अगर करवाना भी है ना, तो एक ही एक्टर को क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्या तुम ऋतिक के हिटर हो? क्या उसने किया? क्या वो डायरेक्टर है? नहीं। मेकर्स को करो ना ब्लेम करना है तो। और अगर करना है तो सबको ब्लेम करो ना। 2019 के बाद फिर बॉलीवुड की एक भी, वैसे लॉजिक से देखा जाए तो हिट नहीं है। कुछ लोगों ने कॉरपोरेट किया, ने जो 4 5 फिल्में मैंने बोली वो तो रियल कलेक्शन, वो तो विथ प्रूफ था। बाकियों का तो आज तक डाउटफुल है। एक ही मूवी पे ब्लेम करना, ये कहाँ का भाई इंसाफ है?
50 लाख का बिजनेस ये मूवी आज कर सकती है दोस्तों, जिसी के साथ ये 209 करोड़ नेट कलेक्शन कमा लेगी फाइटर। ओके, वर्ल्ड वाइड का छोड़ दो, बजट अगर 200 करोड़ है और नेट कलेक्शन 209 करोड़ हो चुका है तो ये क्लीन हिट है। वर्ल्ड वाइड की बात करो तो 355 करोड़, अब 200 करोड़ की मूवी अगर 209 से 210 करोड़ नेट कलेक्शन कमा के वर्ल्ड वाइड 355 से 360 करोड़ करती है तो इसको क्लीन हिट माना जाता है। बाकी आप लोगों पर है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बहुत से लोगों को मिर्ची लगने वाली है क्योंकि मैंने इसमें सच बोला है तो। पर यह बात है कि अब फाइटर को आप फ्लॉप या सेमी हिट भी नहीं बोल सकते, इट्स अ हिट। अगर बाकी की मूवीज़ आप जो कॉरपोरेट वॉरपोरेट वालियों को ब्लॉकबस्टर या हिट वगैरह एक्सेप्ट कर चुके हो, तो आप ना चाहते हुए भी आपको मिर्ची कितनी भी लगे आपको इस मूवी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की चॉइस है। फिर अगर ये फ्लॉप है, अगर आपका कहना है, तो फिर तो बाकी सारी मूवीज़ फ्लॉप है। 2000 जो ये 4-5 मूवीज़ का नाम मैंने छोड़ा, बाकी की मूवीज़ का तो कोई प्रूफ भी नहीं कि वो हिट हुई है। करण जौहर की तो भाई कुछ इतने 12 बज चुके हैं, इवन YRF के वो तो बताते भी नहीं है। टाइगर 3 का क्या हुआ था फिर, तो उसको भी हिट दिलवा दिया था। सोचना इस बारे में, शेयर करो वीडियो को।